हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो ये 5 गलती आपको नहीं करना है, वरना आपके फॉर्म हो सकते हैं रिजेक्ट। तो चलिए चलते हैं, उन 5 गलतियों पे फोकस करेंगे जिसके वजह से आपको आपके फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। तो सबसे पहले हम बात करें उन 5 गलतियों का। तो 5 गलतियां आपके स्क्रीन पे हैं, सामने देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। पहली गलती से बचने के लिए आपका जो फोटो साइज है और रिसेंटली होना चाहिए, ठीक है, वो रिसेंटली होना चाहिए आपका। और उसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, सही जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, उसका जितने का क्राइटेरिया केबी का वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है सिग्नेचर ब्लर या कट नहीं होना चाहिए। जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वह ब्लर नहीं होना चाहिए। और आपको पता कि उसका जो कंडीशन है, वाइट पेपर आप ब्लू पेन का यूज करेंगे, ब्लू या फिर ब्लैक, और जो बैकग्राउंड पेपर होगा वह वाइट होगा, ये ध्यान रहे, तब जाके आपको सिग्नेचर ऐसा अपलोड करना है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट में नाम मिसमैच होना। हो सकता है किसी के आधार में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ अमित सिंह और किसी के डॉक्यूमेंट में, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा अमित कुमार सिंह, तो ये हो जाएगा मिसमैच। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सही करना है, और आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से लेके जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर सेम नाम स्पेलिंग सही होना चाहिए, या फिर फादर या फिर मदर का नाम जो भी नाम है उस पर स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती है। चौथी गलती की हम बात करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट सही अपलोड करना। गलत अपलोड करने की वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जिसके लिए आप रिसेंटली जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जो फॉर्मेट में दिया हुआ है यूपी के, उस तरह आपको भरना होगा। अब इसमें है क्या, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको अप्रैल 2025 का पहले का नहीं होना चाहिए। अप्रैल 2025 के बाद का ही हो तो सही रहेगा। जैसे मई में बनवाए हों, जून में बनवाए हों, फिर जुलाई में बनवाए हों, ऐसे, ठीक है। तो ये 2025 अप्रैल तक के बाद का आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आप उसको ही अपलोड करिएगा, या फिर रिसेंटली बनवा लीजिए, 1 हफ्ते में आ जाता है, ठीक है। 5वीं गलती हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत भर देते हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जब आप गलत भरेंगे तो इसमें कोई रॉन्ग मतलब ऐसे कोई इंडिकेट नहीं करता कि आप गलत भर रहे हैं। इंडिकेट सिंबल नहीं आता वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सही सही भरना है, जो आपके डॉक्यूमेंट पे एज ए आधार कार्ड या फिर हाई स्कूल या इंटर मार्कशीट, ये सब का सेम होना चाहिए, वही आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कुछ 5 गलतियाँ थी, और इन 5 गलतियों से बचो। और फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। जब फॉर्म आप सबमिट करने जाते हैं तो एक रिव्यू का ऑप्शन आता है, फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लीजिए, एक एक पॉइंट को मिला लीजिए। चेक करने के बाद तब आप फॉर्म को सबमिट करिए, क्योंकि सबमिट के बाद आप फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर आपको करेक्शन विंडो का इंतज़ार करना पड़ता है। करेक्शन विंडो खुलेगा आपका, लेकिन उस भी करेक्शन विंडो में हर चीज़ मतलब चेंज नहीं होते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म भरते समय ही आपको सारी सावधानियां बरतनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।